नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम पर बहुत सारे सोशल वर्कर्स, एनजीओज, यूथ लीडर्स और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया में अपनी पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनाएं। क्या कोई भी आम आदमी अपनी पार्टी खड़ी कर सकता है? रजिस्ट्रेशन के लिए कितने लोग चाहिए? इलेक्शन कमीशन का नया प्रोसेस क्या है? कितना खर्चा आता है और कितना टाइम लगता है? और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपकी बरसों की मेहनत और एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो सकती हैं? तो दोस्तों, राजनीति में आना सिर्फ भाषण देना नहीं होता, बल्कि एक मजबूत लीगल फाउंडेशन तैयार करना होता है। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप लीगल प्रोसेस उसका पूरा समझेंगे, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। अगर आप देश या अपने समाज में बदलाव लाने के लिए सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाली है। चलिए बिना टाइम वेस्ट की शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन वर्सेस रिकॉग्निशन की। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं कि इंडिया में किसी भी पार्टी को रजिस्टर करने की अथॉरिटी सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई के पास है। लेकिन ध्यान रखिए, रजिस्टर्ड पार्टी और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करी, तो आप एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं। जब आप इलेक्शंस लड़ते हैं और आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ वोट मिलते हैं या फिर सीट्स मिलती हैं, तभी ईसीआई आपको स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी का दर्जा देती है। ये जो दर्जा देने की वाली बात है, इसी को हम रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बोलते हैं। तो सबसे पहला जो कदम होता है वो रजिस्ट्रेशन ही होता है, रिकॉग्निशन आपको बाद में मिलता है। अब सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कौन कौन पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। इंडिया का कोई भी सिटीजन जो 18 साल से ऊपर है और वोटर लिस्ट में उसका नाम रजिस्टर्ड है, वो पार्टी बना सकता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ जज्बा काफी नहीं है, आपको कुछ चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, और दूसरे नंबर पर आपको चाहिए एक ऑफिस एड्रेस, और तीसरे नंबर पर आपको चाहिए कम से कम 100 यानी 100 रजिस्टर्ड वोटर्स जो आपकी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स बनते हैं। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की कि पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं। पहले स्टेप की मैं बात करता हूं। सबसे पहले आपको यूनिक नेम डिसाइड करना है कि जो आपका नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी और पार्टी से मिलता जुलता ना हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपने एक पार्टी का नाम रखा भारतीय जनता सेवा पार्टी, तो हो सकता है ईसीआई इसको रिजेक्ट कर दे क्योंकि ये एक एग्जिस्टिंग बड़ी पार्टी से मिलता जुलता है। तो नाम यूनिक होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। अब सेकंड नंबर पर आता है पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को ड्राफ्ट करना। ये आपकी पार्टी की आत्मा है। इसमें लिखा होता है कि पार्टी कैसे चलेगी, इलेक्शंस कैसे होंगे और पार्टी का विजन क्या होगा। ये सारी बातें इसके अंदर लिखा होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है। जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ लिखा होना चाहिए कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स यानी सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी में पूरा का पूरा विश्वास रखते हैं। इसके बिना रजिस्ट्रेशन नामुमकिन है। अगर ये बातें आपने मेंशन नहीं करी ड्राफ्ट में, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो इम्पॉसिबल है। और स्टेप 3 जो इसमें है वो है कि डॉक्यूमेंटेशन और एफिडेविट्स को ड्राफ्ट करना। आपको सभी 100 मेंबर्स के वोटर आईडी और उनके एफिडेविट्स लेने होंगे, और वो किसी और रजिस्टर्ड पार्टी के मेंबर नहीं है, इसमें इंश्योर करना होगा, मेंशन करना होगा। अब चौथे नंबर पर आता है एप्लीकेशन फाइलिंग, यानी पार्टी बनने के 30 दिन के अंदर आपको ईसीआई को एप्लीकेशन देनी होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन देनी होती है। इसके साथ 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट भी लगता है, वो भी आपको देना होता है। अब स्टेप 5 की बात करते हैं पब्लिक नोटिस। अब जैसे ही आपने डिमांड ड्राफ्ट सबमिट किया, ईसीआई के निर्देश पर आपको 2 नेशनल और 2 लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना होता है। ये आपको करवाना पड़ता है। क्यों करवाना होता है? क्योंकि अगर पब्लिक में किसी को आपके नाम या पार्टी से कोई ऑब्जेक्शन हो, तो वो 30 दिन के अंदर ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बता सके कि मुझे ऑब्जेक्शन अपना रेज कर सके। अब बात करते हैं इसके टाइमलाइन और कॉस्टिंग की। अगर मैं टाइम की बात करूं तो पूरे प्रोसेस में कम से कम 4 से 8 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि इसमें एक पूरा लेंथी इसका प्रोसेस होता है, स्टेप्स होता है, ऑब्जेक्शन सबमिशंस आते हैं, वो हमें हैंडल करने पड़ते हैं। अगर कॉस्ट की बात करता हूं तो कॉस्ट गवर्नमेंट फीस जो इसकी वो 10,000 रुपीज़ है, लेकिन न्यूज़पेपर एड्स, लीगल ड्राफ्टिंग, नोटराइज एफिडेविट्स और प्रोफेशनल कंसल्टेंसी मिलाकर ये बहुत सारा खर्चा इसमें जो होता है वो वेरी होता है। और इसमें लाइसेंस फीस भी मेनली होती है, तो इसका जो खर्चा मेनली बैठता है वो बैठता है 2.5 लाख के आसपास। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की, जिसकी वजह से आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो दोस्तों 80% एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं इन 3 मेन वजह से। पहली वजह है सिमिलर नेम, नाम का किसी और पार्टी से मैच होना एक सबसे बड़ी वजह है। सिमिलर नाम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सेम नाम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा है कमजोर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंटरनेट से उठाया हुआ कॉपी पेस्टेड संविधान जो लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करता, वो भी आपका एक रिजेक्शन का कारण बनता है। और थर्ड नंबर पर आता है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन, यानी वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी ना होना, एफिडेविट में गलती होना और भी बातों का मिसिंग होना, ये सारी चीजें इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इन सारी बातों की एक जो कंक्लूजन है ना, वो ये है कि रजिस्ट्रेशन की जो जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपको इसको ड्यू केयर के साथ फाइल करना है। तो अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ कंप्लायंसेस की जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मेन है। तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड अप्लाई करना होगा। जैसे ही आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हो जाती है, आपको पैन कार्ड अप्लाई करना है। फिर बैंक अकाउंट ओपन करना है, ये भी जरूरी आपके लिए। और एनुअल आपको
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी बहुत जरूरी है और ऑडिट रिपोर्ट भी आपको टाइमली फाइल करना है। ईसीआई को भी ये रिपोर्ट देनी होती है, आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होता है। ये सारी की सारी जो जिम्मेवारी है बहुत जरूरी है, कंप्लायंस पूरा करना आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करना चाहते हैं या आपको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग में कोई हेल्प चाहिए या फिर कोई भी जो ईसीआई के कॉम्प्लेक्स नोटिस आपके पास है उनको हैंडल करने में हेल्प चाहिए, तो वकील करो की एक्सपर्ट टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको नेम सिलेक्शन और उसके सर्च में हेल्प करते हैं, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन और ड्राफ्टिंग में हेल्प करते हैं, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन सपोर्ट में हेल्प करते हैं और ईसीआई कंप्लायंस में कंप्लीट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। देश बदलने की शुरुआत सही लीगल स्टेप से करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। कोई इलेक्शन सिंबल पर कोई टॉपिक चाहते हैं, फिर पॉलिटिकल फंडिंग पर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं। अब लास्टली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।